आ गए हैं भैया चैप्टर अकाउंटिंग रेशो के ऊपर। यानी आज अपने को पढ़ना है कि भाई अकाउंटिंग रेशो क्या होते हैं। तो भाई सबसे साधारण बात और सबसे सीधी बात आप लोगों को समझाऊं तो अकाउंटिंग रेशो का जो टॉपिक है वो पेपर में तो आएगा। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है दिन नंबर 16 और उसमें अपन बात करने वाले हैं टर्नओवर रेशियो के बारे में। कौन से? टर्नओवर रेशियो। ये वो रेशियो है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही वो रेशियो है जिनमें आप लोगों को दिक्कत आती है, बिल्कुल आती है। कौन से? सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा जिसका नाम और काम सिर्फ एक है, दिक्कत। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत देता है। आप लोगों ने उसमें एमपीयू में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आ जाता है एवरेज, हर चीज का एवरेज इन्वेंट्री। तो आज इन्हीं तरीके के रेशो के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे रेशो जो है टाइम्स में डिनोट किए जाते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक है, तो कौन कौन से रेशो है? देखो, सबसे पहले रेशो करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कौन सा रेशो है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आज क्वेश्चन से ज्यादा फोकस अपन करेंगे फॉर्मूले पे और फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस चीज के कितने फॉर्मूले हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यानी एक साल में कितनी इन्वेंट्री टर्नओवर या इन्वेंट्री का टर्नओवर। ठीक है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 8वां अजूबा अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये आपका बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फंडा। अब समझो, इन तरीके के क्वेश्चनों में जो दिक्कत की चीज है वो ये है, सबसे पहले इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन इस फॉर्मूले से रिलेट करने वाले फॉर्मूले। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इन केस आपको ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन होती, सिर्फ इन्वेंट्री वर्ड गिवन हो, इट मींस वो ऑलरेडी एवरेज है, आप डायरेक्टली उसको लिख देंगे। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कितने रुपए का सामान बेचा। सिंपल है, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? देखो, 8 रुपए का सामान है, 10 में बेचा है, यानी 2 का प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट निकालने का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ग्रॉस लॉस होता है तो उसको अपन ऐड कर देंगे लॉस से। ठीक है, पहली चीज। अब समझो, इफ यू हैव डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको कोई फॉर्मूला ढूंढना ही नहीं है। बट अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तो आप क्या ढूंढेंगे? क्या हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, क्या हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है? अगर है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के काम खत्म कर दो, पहली चीज। अगर ये भी नहीं मिलता तो व्हाट यू कैन डू, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाता है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो बहुत कम होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए उसको जोड़ देना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर ये नहीं मिलता तो ये और ये नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो एक चीज से याद रखना, whenever you are required to form this particular thing, हमेशा याद रखो कि फॉर्मूले से दूर तब भागना है जब आपको फॉर्मूले में गिवन चीजें नहीं मिलती हैं। तो अगर फॉर्मूले में गिवन चीजें आपको मिल जाती हैं तो आप इन दोनों पे नहीं आएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप बड़ी आसानी से इनको कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला तो हो गया अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं आगे तो क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन फॉर्मूले। हाँ जी, कहां गए भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
हाँ जी, ऐसे ही मैं एक ले लेता हूं, ऐसे छोटा मोटा ले लेते हैं। चलो कहां गया? हाँ देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, आपको बोर्ड पे नहीं दिखा रहा मैं क्वेश्चन यही लिख देता है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन में 29,000, परचेजेस गिवन है 2,42,000, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको 25% ऑन सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अब बताओ भाई कैसे करो? आपके पास ये सारी चीजें 1 2 3 4 और आपको बाकी जो है चीजें फाइंड आउट करनी है। अब समझना, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर चीजें आपको नहीं मिलती तो आप बाकी किसी और को ढूंढेंगे। जैसे इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री तो है प्लस क्लोजिंग नहीं है। अब फंसे, दोनों में से एक भी चीज नहीं है। अब क्या करें? अब अपन देखते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो यहां पे अप्लाई हो सकता है। देखो, यहां पे सेल्स है यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये दो चीजें हैं। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि भाई COGS इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी फॉर्मूला देखा था, यह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3,20,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल। सेल का 25%, सेल यानी 3,20,000, इसका 25% यानी 25/100। 3,20,000 माइनस 1/4 कितना हो गया? 80,000। कहते हैं कंप्लीटली COGS आ गया 2,40,000 रुपए। ना व्हाट वी कैन डू? अभी भी हमारे पास एक चीज गायब है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है, क्लोजिंग निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सोचो, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, सेल्स, प्रॉफिट, बीच में एक वर्ड है परचेजेस। We can use purchase at one another formula, that is cost of goods sold. क्या है? COGS is equals to opening stock plus purchases minus closing stock. ये है, ये है, ये है, तीन चीजें हैं, एक चीज गायब है, बहुत आराम से निकल सकती है। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 29,000 रुपए, प्लस परचेजेस है 2,42,000 रुपए, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हो गया कितना? 31,000 रुपए, ठीक है। दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30,000। सॉल्व इट आउट, 8 टाइम्स टू योर आंसर, दैट इज इट, खत्म। हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर? सर बताओ। वर्किंग नोट क्रमांक 2, वर्किंग नोट क्रमांक 1, वर्किंग नोट क्रमांक 1, वर्किंग नोट क्रमांक 2, इसको पूरा कर लेना और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला भी लिख देना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, ध्यान से देखो, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन रेशियोज। सबसे पहले ये क्वेश्चन है ऊपर छाप दो, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बेसिक लिख दो, देन लीव अ लाइन फॉर दिस, इसके लिए आप एक लाइन छोड़ें, देन वर्किंग नोट में अपनी सारी कैलकुलेशन करें, 1 देन 2 देन सॉल्व इट आउट और फाइनल आंसर यहां पे पुट ऑन कर दे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा आंसर है। यहां दिक्कत सिर्फ उनको आएगी जो वर्किंग नोट पहले बनाएंगे, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। एग्जामिनर को आंसर से मतलब होता है इसके अंदर, ये चीज याद रखना। इन रेशियोज एग्जामिनर फर्स्ट प्रेफरेंस इज द सॉल्यूशन, द बेसिक आंसर, कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो एग्जामिनर बाकी सारी कैलकुलेशन को ओवरलुक करेगा, यानी कि वो बाकी सारी कैलकुलेशन पे डीपली नहीं जाएगा। पर अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो वो डीपली जाएगा, ताकि ये देखने की आपने गलती कहाँ की है। एज मैंने पहले भी बताया है कि इन बोर्ड एग्जाम आप लोगों को मार्क्स
दिए जाते हैं, मार्क्स काटने के बारे में नहीं सोचते। तो अगर आंसर सही है तो मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका एंड तक आंसर सही है इट मींस आपने वर्किंग नोट में काम किया है, और एक बार के देखने से पता लग जाता है कि हाँ भैया इसने सही किया है। बट अगर आंसर यहाँ 5 टाइम लिख दिया, आपकी आंसर शीट में 5 टाइम्स लिखा हुआ है और जो की आई है उसमें लिखा हुआ है 8 टाइम्स, तो एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने कितना काम सही किया है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर मार्क्स कम मिल रहे हैं इट मींस एग्जामिनर आपकी कॉपी को अंदर तक चेक कर रहा है, बट अगर आपको एग्जामिनर में मार्क्स पूरे दिए हैं इट मींस कि उसको अगर आंसर सही दिख गया तो वो इनको सिर्फ ओवरलुक करेगा, क्योंकि उसको पता है इफ आपने आंसर सही लिखा है तो आपकी कैलकुलेशन हद तक सही होगी। वो एक दो बार देखेगा हाँ भाई COGS निकाला है, ये निकाला है सही, गलत आ गया तो फिर देखेगा अच्छा यहाँ ये फॉर्मूला शायद यहां गलती हुई हो, शायद यहां गलती हुई हो, यहां गोला लगाना है क्या कि यहां गोला लगाना है। इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो भाई ये था आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब व्यापार में क्या मिला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो रिसीव किससे होता है? जिसको करी हो आपने क्रेडिट सेलिंग यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर एंड बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो डेटर का एवरेज यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। जस्ट इन केस अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं मिलते हैं तो आपके पास जो डेटर है वो ऑटोमेटिकली एवरेज डेटर बन जाएंगे और जो बीआर है वो ऑटोमेटिकली एवरेज बिल रिसीवेबल बन जाएगा। Now, the biggest question which arises is credit sales. Sir, how to find credit sales? सबसे बड़ी दिक्कत कॉमन सेंस नहीं लगाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। क्यों? उधार की सेलिंग बताए, जो कॉमन सेंस वाला होगा वो साफ बताएगा सर टोटल सेल जितना बिका वो या तो कैश में बिका होगा या क्रेडिट में बिका होगा। इसके अलावा कोई लॉजिक है क्या? आपने जितना भी बेचा है वो या तो उधार में बेचा होगा या कैश में बेचा होगा। तो टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, ठीक है। अब लोग क्या होते हैं सर टोटल सेल्स है कैश सेल्स है, हाउ टू फाइंड क्रेडिट सेल्स? टोटल सेल मतलब टोटल कितना बेचा, कैश में जितना बेचा वो हटा जाएगी क्रेडिट सेल्स। There is no confusion it, ठीक है। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर कहीं आपको बड़ा अच्छा सा आंसर मिला, देखो क्वेश्चन में ये दे दिया और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, और कैश सेल्स दे दी, निकाल सकते हो क्या क्रेडिट सेल्स? है ना, बोलो। कोई बुक का क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, ये तीन चीजें हैं, COGS, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश सेल्स। कैन यू फाइंड क्रेडिट सेल्स? से यस और नो। आई विल से यस। हाउ टू फाइंड? देखो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मार्कर गया इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लुक हियर, कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स, टोटल सेल्स आ गई, कैश सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स, दैट इज इट, खत्म। खत्म। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इस चीज को याद रखो। क्या हर क्वेश्चन का आंसर है कोई और कर सकता है तो तू भी कर सकता है, क्योंकि उसने भी वही पढ़ा है जो कि तूने पढ़ा है। कोई नया नहीं पढ़ा, कोई नई नई मेरी दुल्हन नहीं है जिसके बारे में तेरे को नहीं पता, तेरे को सब पता है, क्योंकि पूरे साल तूने पढ़ाई करी है, पूरे साल तूने मेहनत करी है। आखिरी के 4 दिन तेरी सक्सेस को नहीं दिखाएंगे, वो पूरा साल जो तूने मेहनत करी है वो तेरी सक्सेस डिफाइन करेंगे। इसमें भी साइलेंस दे दिया। क्या
पढ़ाई की है तो आंसर आएगा। पेपर में बैठने के बाद ये ना बोलना कि सर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पढ़ाई की ना तूने, सब कुछ किया ना तूने, तो तेरे से होगा। 100 बार क्या 1000 बार होगा। आंख बंद कर सोच, क्या गलती कर रहा है। सोच कि तूने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, सोच कहां छूट रही है। कुछ छोटी सी गलती तूने की होगी, वो छोटी सी गलती तू यहां सुधार सकता है। कम ऑन, यू कैन डू इट। आ जाओ नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल था वैसे ही ट्रेड पेबल हो गया। क्या? व्यापार में दिया, यानी कि मैंने क्या करी होगी, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सेम फॉर्मूला रहेगा, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज बिल्स पेबल के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सिमिलर वे क्रेडिट परचेज मींस कॉमन सेंस कहां गया, यहां ही आया। क्या? कैश प्लस क्रेडिट, उधार प्लस नगद। तो कैश परचेज गिवन हो तो क्रेडिट परचेज निकाली जा सकती है, टोटल परचेज गिवन हो बहुत आराम से। अब सर ये फॉर्मूला कहीं और आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। कहां आ सकता है बता? COGS फॉर्मूला कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई अगर ओपनिंग क्लोजिंग COGS गिवन हो, परचेज निकाली जा सकती है। फॉर्मूला कहां भूल गया क्या? COGS is equals to opening plus purchases minus closing, that is expense कर गए अपने। ठीक है, 1 2 3 ये 3 चीज गिवन हो तो टोटल परचेज निकाली जा सकती है। और टोटल परचेज पता हो, कैश परचेज पता हो, तो क्रेडिट परचेज निकाली जा सकती है। परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लिया जाता है क्या कि जो कैश परचेज, टोटल परचेज का 25% कैश परचेज है, तो सिंपल है, कोई भी निकाल सकता है। टोटल का 25% निकालो, वो कैश हो गया, एंड द रिमेनिंग वुड बी क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये जो टर्नओवर रेशियो है ये आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। सच्ची साधारण सिंपल भाषा में एक ही बात है, मेहनत करो रिजल्ट पाओ। स्मार्ट वर्क इज रिक्वायर्ड बट आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 10 बार जोड़ो कितना आएगा? 10। कैसे किया? 1 into 10। कब किया? जब बचपन में 1 + 1 2 2 + 1 3 ये किया। अगर बचपन में 1 + 1 2 नहीं करते तो जवानी में 1 into 10 10 नहीं करते। ठीक है, हार्ड वर्क कभी ना कभी किया, इसलिए आज स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो आज ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां फरवरी में आ चुके हैं और रिवीजन सीरीज की एंडिंग आ चुकी है। आज के लिए बहुत है, कल बारे में बात करेंगे। गाइस डोंट फॉरगेट कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी आगे क्वेश्चंस की, एंड कल से कैश फ्लो। ठीक है, चलो 2-3 और कैश फ्लो करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रह जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग अकाउंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।